पिछले जो हमारे जो डिस्कशन था हमारी गैनिक के बारे में, यूनानी और गैनिक मैनेजमेंट। कभी भी मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ या कोई डिस्कस करता हूँ, मैं हमेशा ये कहते हैं कि अगर हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं गैनिक के बारे में, तो गैनिक के बारे में जब डिस्कस करते हो, गैनिक में पेडियाट्रिक भी रहते हैं, गैनिक में जेरियाट्रिक भी रहते हैं, गैनिक में चिकनगुनिया भी रहते हैं। हर चीज का उसके अंदर कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहता है। अभी आप आजकल जो चिकनगुनिया बेसिकली अलग अलग नाम से उसको मंसूब किया गया। अक्सर याद रखने का, हम लोग का इश्यूज कहाँ से शुरू हो गया मालूम? जैसे फलाने फलाने बीमारी में इलाज नहीं है क्या यूनानी में, या फलाने बीमारी की यूनानी में क्या इलाज दे सकते, ये हम गुमराह होने की वजह क्या मालूम? हम बीमारी के नाम से जाना जाता है, नहीं कि बीमारी को स्टिकर लगाने की वजह से बीमारी की कैफियत को मुकम्मल तौर पे, यानी कि उसको जिस डेप्थ में जानना चाहिए वो जानने की कोशिश नहीं की। उसका एक बेहतरीन मिसाल है चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया हम थोड़ा बहुत कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं, कुछ तो बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार है। हड्डी तोड़ बुखार बोल के एक बुखार है, कहीं लिखा है किताबों में, कुछ जगह पे लिखा है मुतद्दी है, ये समझे एक मुतद्दी बीमारी है, या ऐसा। मतलब अपने अपने कुछ जगह पे मुख्तसर बयान है उसके ताल्लुक से। इसकी वजह क्या हो गया कि जब अपन हमारे पास जो आते हैं मुख्तलिफ किस्म की बुखार, तो वर्ड बुखार होते ही हमने दाफे हुम्मा या बुखार को कम करने की तदाबीर को सोचता है। बेसिकली यहाँ भी याद रखने का, अगर बुखार भी आए तो उसके अंदर भी उसका भी एक सबब होता है। ये बुखार बलगमी है क्या, ये बुखार दम्भी है क्या, ये बुखार सफरा भी है क्या, ये बुखार सौदा भी है क्या। ये चारों हमने हमने पढ़ा है कि हमारी कोई भी चीज जो हमारे यूनानी से या हमारी कनेक्टेड जो भी चीज हो, सब चीज हमारी कैफियत से जुड़ा हुआ या मिजाज से जुड़ा हुआ या अनासिर की जो उस कैफियत से तालमेल होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल, हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है। तो आजकल क्या हो गया, बुखार को भी जो बुखार को समझ में नहीं आते उसको वायरल फीवर नाम रखा गया। के जो निमोनिया हो या दूसरा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, यूटीआई की वजह से या दूसरी कोई ताफून की वजह से कोई बुखार आता है, तो हम लोग क्या करते उस बुखार को बाकायदा नाम रख देते, उसमें एंटीबायोटिक चला देते। अब ये जो चिकनगुनिया बुखार में हम लोग को इतना परेशानी क्यों होता है, क्योंकि इसमें पोस्ट फीवर या बुखार के बाद में कॉम्प्लिकेशन, ड्यूरिंग बुखार में अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। वरना हम लोग बुखार को इतना सीरियस नहीं लेते थे, डेक्सा सीपीएम पारा जो चलाते इसके अंदर पैरास्टामोल आ जाते तो बुखार अपने आप को ठीक हो जाता। ये चीज जो है अभी चिकनगुनिया में, ये चिकनगुनिया को बाकायदा अगर उसकी कैफियत को या उसकी तबीयत को या उसकी माहियत को अगर गौर करें, तो हम ये याद रखने का, उसमें हर बुखार यानी आजकल जो सीजन में जो आते हैं चिकनगुनिया के बुखार को स्पेसिफिकली प्रिसाइसली वी कैन क्लासिफाई एग्जैक्टली। अब कभी कभी बोलते हैं सर वो चिकनगुनिया का अलामत इसमें नहीं उसमें, जरूरी नहीं कि हर चीज हर बुखार चिकनगुनिया। बहरहाल चिकनगुनिया के ताल्लुक से अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिखा है पुराने लिटरेचर में। उसमें एक तो ये कि हड्डी तोड़ बुखार है, एक जगह पे मैं सफरावी लिखा है, एक जगह पे उसको मैंने बताया मैं ताफुनिया का बता दिया। तो यहाँ वो सब छोड़ो, मैं हमेशा ये कहता है कि तिप हमेशा याद रखने का, तिप एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी एक साइंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। तिप साइंस के ऊपर डिपेंड नहीं है जब बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहा है आप। हमेशा 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 हर लेक्चर में भी एक चीज कहते हैं कि यूनानी बेसिकली इट्स नॉट अ साइंस। अब आप बोलेंगे आप क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है जमील साहब? नहीं सर, थोड़ा आ सा रही है। स्लो आ है। रही है सर। आवाज तो आ रहा है, स्लो आ रहा है। आ रही है सर। थोड़ा सा माइक यूनानी, के करीब। सुनिए गौर से सुनिए, ये हमेशा मैं रिपीट करते रहते हैं वर्ड, यूनानी इज नॉट अ साइंस। क्योंकि आजकल बड़े अच्छे अच्छे, मैं समझता हूँ 95% मॉडर्न डॉक्टर भी यूनानी और आयुर्वेदिक को साइंस नहीं मानते। सही है वो। यूनानी
इट्स नॉट अ साइंस, लेकिन दुनिया की तमाम साइंस यूनानी से शुरू हुआ है। याद रखो ये पॉइंट, यूनानी की यूनानी से तमाम साइंस शुरू हो गए। यूनानी इट्स नॉट अ साइंस, यानी कि यूनानी फिलोसफी से दुनिया के तमाम साइंस वजूद में है। यानी यूनानी एक बीज है सब सब साइंस का, सब सिस्टम का, सब सिद्धांत का, सब फिलोसफी से शुरू हुआ। अब यूनानी को साइंटिफिकली देखा जाए तो साइंटिफिकली जो वायरस के ताल्लुक से अभी भी वायरस के नजरिया अभी भी ज्यादातर ज्यादातर बैक्टीरिया, ज्यादातर मेडिसिन वायरस के ताल्लुक से वायरस अपना शक्ल सूरत तो रहते रहते, वायरस को नापना तोड़ना, जैसे क्वांटम साइंस में जो भी होता है वैसे वैसे चीज है एक्चुअली वायरस। अक्सर क्या होता है कि जो चीज डॉक्टरों को समझ में नहीं आते, जो चीज डायग्नोसिस नहीं होते, तो सबका आगे पीछे वायरल नाम रख देते। जैसे बॉम्बे में अक्सर बारिश के मौसमी बुखार होते हैं, तो कभी कभी इसको मौसमी बुखार से नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ समझ में नहीं आता, यार वायरल चल रहा है, वायरल चल रहा है। अभी जीपी चलाने वाले बॉम्बे में बहुत सारे दोस्त लोग हैं, तो उनको जीपी बस इतना है कि वायरल चल रहा है, वायरल मतलब यहाँ हूँ कमाई चालू है। ये एक मुतद्दी तौर पे ये फैलता है, इसलिए मौसमी बुखार है। एक मौसम से दूसरे मौसम में जाने के बाद भी ये ज्यादा। याद रखो, चिकनगुनिया को अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इट्स वायरल फीवर है। अब इसको अगर हमारी फिलोसफी के हिसाब से अगर हम उसके अब सफरावी बुखार बोलेंगे तो बोलेंगे दिस इज नॉट अ साइंस। हमेशा कहते हैं कि यूनानी इट्स नॉट अ साइंस, यूनानी से तमाम साइंस शुरू हो गए, तमाम साइंस का बाप है या माँ है यूनानी। अब ये चिकनगुनिया बेसिकली अगर कैफियत के एतबार से देखें, कि हम लोग हर चीज कैफियत के एतबार से देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा किन मुशाहिदा और तजुर्बे के ऊपर मुबनी। आपकी तजुर्बा, मेरी तजुर्बा या बीमारी के ताल्लुक से आपकी तजुर्बा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट। क्योंकि हर रिपोर्ट अलग अलग रहते हैं, हर आदमी के रिपोर्ट अलग अलग रहते हैं, हर लेबोरेटरी का रिपोर्ट अलग अलग रहते हैं। लेकिन याद रखो, कैफियत में कभी बदलाव नहीं रहते, कैफियत कभी झूठ नहीं बोलते, कैफियत में कभी तब्दीली नहीं होती। कैफियत के हिसाब से अगर सोचेंगे, क्योंकि हमने द वर्ड चिकनगुनिया, द वर्ड वायरस, जरासीम के आगे यूनानी की कोई किताबों में जरसूमा के अलावा कोई कोई जिक्र ही नहीं है कि कोई टाइप पे या जो कोई माइक्रोस्कोप या साख्ती तौर पे, जुजी तौर पे साइंस नहीं पहुंची थी उस दौर में। तो इसको ज्यादातर एक समझो एक मुद्दी अमराज तक उस लोग ने लेके गए। अब इसके तमाम साइन एंड सिम्टम उठा के देखो, जब भी कोई बुखार आते तो बुखार का भी एक हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री ऑफ पर्सन इलनेस। हिस्ट्री ऑफ पर्सन इलनेस में आप बहुत सारे चीज निकाल सकते हैं। वेदर द फीवर इज कंटिन्यूअस, वेदर इज द फीवर इज शार्प शूटिंग पेन फीवर है क्या, वेदर स्टेप लैडर फीवर है क्या। तो लैब इन्वेस्टिगेशन आने से पहले इवन एलोपैथी डॉक्टर भी फीवर को, जो पुरानी जो डॉक्टर थे बाकायदा डायग्नोसिस करते, ये मलेरियल फीवर है, ये टाइफाइड फीवर है, उसकी पूरी अलामत से मुराद उसकी पूरी कैफियत देख के बराबर उनको डायग्नोसिस करता था कि ये फीवर की वजह मतलब फलाने फलाने इतना परफेक्टली, यानी कि टाइफाइड और मलेरिया तमाम बीमारियों को डायग्नोसिस करते थे। आज हमारे पास इतनी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक मेथड होने के बावजूद भी सब डायग्नोसिस हो गया, लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट न मिलने की वजह हमने सिर्फ उसको नाम रखने में जल्दबाजी की है, हमने उसकी कैफियत की तरफ नहीं की। तो बुखार के बारे में जानने से पहले बुखार की माहियत, आज का एक फायदा ये भी हुआ, सिर्फ बुखार की माहियत हमने जान लिया पेरिफेरी तौर पे, बैरूनी तौर पे बुखार की तमाम अलामत पर हमने जान लिया, हमको मालूम पड़ा कि बुखार मगरमी एक है, सफदावी एक है, सफरा भी एक है। लेकिन आजकल जो डायबिटीज जो लेबोरेटरी को साथ दे ऐसे, यानी कि सफरा की वजह से अगर सफरा भी बुखार अगर हो रहे, तो
सफरावी अगर बुखार आ रहा है तो सफरावी बुखार की वजह से, सफरावी बुखार की वजह से अंदरूनी तौर पे खून के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाला है, ये चीज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हम परफेक्टली हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि एलोपैथी डॉक्टर से ज्यादा परफेक्टली हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये बीमारी चिकनगुनिया या ये बीमारी सफारी है क्या, क्योंकि उन लोग के पास सिर्फ क्राइटेरिया ये कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है क्या, इसमें इमेचूरिया है क्या, या कोई थोड़ा एक दो चीज के अलावा लेबोरेटरी से उनको कोई मालूमात नहीं मिलती। लेकिन अगर कैफियत के एतबार से अगर हम चिकनगुनिया को देखें, सफरा की तमाम अलामत उसमें होता है। तो ये चीज हमारे लिए जूनियर डॉक्टर की यानी मॉडर्न डॉक्टर से ज्यादा परफेक्ट डायग्नोसिस हमारे हमारे मतलब एक जगह चेंज कर रखेगा। आपने क्या आवाज आ रहा है? तो बेसिकली याद रखो, हाँ सर, आ रहा याद रखो, अगर सपोज चिकनगुनिया आपके पास आए, अब चिकनगुनिया से परेशान होने की एक वजह है कि बुखारों में से सबसे ज्यादा हाथ बुखार, यानी कि मुजबिन और एक हाथ होते हैं क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट। ये एक्यूट बुखार की वजह से इसकी जो कैफियत की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जबकि फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस के अंदर खांसी के साथ बुखार आते हैं, अगर बाकायदे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसके उसके सीने में बलगम जमा होते होते वो बुखार क्या हो सकता है, वो बुखार लेटर ऑन प्लानिपिन न्यूमोनाइटिस यानी कि ब्लड में न्यूमोनिया में ये चेंज हो सकता है। ये सब वक्त लगता है, उसमें टाइम मिलता है, मैनेजमेंट को टाइम मिलता है, एक्सरे को भेजने को टाइम मिलता है, लेकिन पेशेंट को ज्यादा एक आध बुखार और उसके साथ में सर दर्द के अलावा मरीज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। चिकनगुनिया ऐसा नहीं कि चिकनगुनिया के अलामत के साथ साथ चिकनगुनिया में पूरी पूरी ब्लड केमिस्ट्री बदल जाती है। पूरी ब्लड केमिस्ट्री बदलने का मतलब यहाँ तक के मल्टीपल ऑर्गन भी कभी कभी होते हैं, कभी कभी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कभी जिगर डैमेज होता है, कभी मैदे में आता है, क्योंकि ये सफरा के तमाम जो डिफेंसिव मैकेनिज्म के साथ सफरा उसमें बहुत सारे जद्दोजहद। तो याद रखो चिकनगुनिया के तमाम साइन एंड सिम्टम अगर आप ध्यान रखेंगे, चिकनगुनिया के तमाम सफरावी सिम्टम में पूरी की पूरी चीज भूल जाओ। फीवर की क्वालिटी देखो, फीवर हमेशा इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है, विथ हेडेक होता है, कुछ लोग को विथ प्यास की शिद्दत होते है, इसमें पेशाब में कलर की चेंजेस होता है और पेशाब में तकलीफ होता है। कुछ लोग को यहाँ तक के पूरी की पूरी हाइपरीमिक यानी कि रेडनेस, कभी ऐसा लगता है कि कोई दवा की एलर्जी हो गया हो, या किसी को ऐसा लगता है कि अर्टिकेरिया हो रहा है क्या, पूरी पूरी की बॉडी के अंदर एक एक हरारत की पूरी समझो एक फीलिंग आपके चेहरे से आपको मिलेंगे, ऐसा लगता है कि रेडिश फेस है पूरी बॉडी में, स्किन के अंदर। तो इतनी परफेक्टली इसके अंदर सफरा के जो सबूत हर चीज में मिलते हैं, बुखार की जो उतरना, बुखार के आना, बुखार के बाद में मरीज की जो फीलिंग्स में इनका डिस्टर्ब होना, मल्टीपल जॉइंट पेन होना, ये सब चीज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सफरा के इश्यूज में ना, जितना बलगमी इश्यूज नहीं होते। तो अक्सर याद रखो जब कभी भी हम लोग बुखार आते हैं, हम लोग ज्यादातर NaCAD, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, पैरासिटामोल जैसे चीज इस्तेमाल करते हैं, या सैलिसिलेट्स जिसको कहते हैं, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेशन को कम करने वाले जितने भी दवाएं, ज्यादातर वो दवा जो मॉडर्न में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सब दवा की मिजाज गर्म है। याद रखो इसमें सर्द खुश्क दवा से आपको मैनेज करना है, इसमें गर्म खुश दवा से आप मैनेज करेंगे, बुखार भी नहीं उतरेंगे, पोस्ट फिब्रिल कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेंगे, मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, बाद में उसके अंदर जॉइंट का दर्द, उसके अंदर स्वेलिंग, ज्यादातर कुछ लोग को खांसी, कुछ लोग को दूसरी देगर पोस्ट फिब्रिल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा रहते हैं। मेन इसके अंदर आज का पॉइंट याद रखो, सर्द खुश्क दवा से आपको मैनेज करना है, सर्द खुश्क मैच। फीवर को सबसेट करने के साथ साथ, अगर आप सर्द खुश्क तदाबीर आप इख्तियार करेंगे तो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन बहुत हद तक बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट आर द, जैसे अभी बुखार को आपको उतारने के लिए हर्मस का जो प्रोडक्ट की, मैं हर्मस की प्रोडक्ट इसलिए बोल रहा कि इसकी कंटेंट मैं जानता हूँ,
बहुत सारे बुखारों के नाम से बहुत सारे अलग अलग लोग, जैसे दाफे हुम्मा के तौर पे बहुत सारे मुफरत दवा हमने पढ़ के वो छोड़ा भी। इसमें मैं एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, डी बुखार और अब्बे बुखार 2BD बुखार को उतारने के लिए सबसे बेहतरीन है। डी बुखार के कंडन में आप जानते हैं कि मरवारी, सदफ और हमारे खांसी, करंजुआ, बहुत सारे जैसे फिटकरी बिरिया, बहुत सारे चीज हमने ऐसे ऐसे दाफे उम्मा के तौर पे सीख के रखी। अभी करंजुआ क्या है, गरम खुश्क है। फिटकरी क्या है, सर्द खुश्क है। सदफ, मारवारी, ये सब सर्द खुश्क है। ये सब चीज चिकनगुनिया में बेहतरीन काम देता है। इसलिए आप देखते हैं कि पुराने जमाने में मरवारीद को या खमीरा मरवारीद को बुखार को उतारने के लिए बेहतरीन दवा माना जाता है, खास तौर से वायरल फीवर के अंदर। जैसे सर्द दवा, ज्यादातर सर्द खुश्क और सर्द भी चलेगा सिरप के अंदर। शरबत बनफशा, शरबत बनफशा सबसे बेहतरीन चीज है चिकनगुनिया के लिए, 2 टीस्पून BD। और शरबत नीलोफर, बाकी कोई शरबत इसमें काम नहीं करते कि हमारे पास जैसे मुसफियात के तौर पे हमने पिलाते कि चिकनगुनिया में शरबत बनफशा, शरबत नीलोफर, शरबत दीनार, ये 3 शरबत से खेला करो। मशरूब आमला भी कर सकते कि सर्द खुश्क है वो। हम लोग क्या करते, ठंडी चीज से हम लोग डरते हैं बुखार में। बुखार में हम लोग नहाने को डरता है, बुखार में ठंडी या रतब चीज से डरते कि वो ताफुनी बुखार है वो एक्चुअली। क्योंकि जिसके अंदर ताफुन का चांसेस है, जिसके अंदर जैसे इन्फेक्टेड होने की चांसेस है, जिसके अंदर निमोनिया में मतलब कन्वर्ट होने की चांस है, ऐसी बुखार में खट्टी चीज और रतब ग़िज़ा से दूर रहना जरूरी, ठंडे और रतब चीज से। लेकिन हमेशा याद रखने का कि सफराबी बुखार के अंदर हमेशा बारिद तदाबीर और बारिद याबिस तदाबीर को सबसे इंपॉर्टेंट मायना रखते हैं। तो ये 3 शरबत याद रखो। फौरन आपको सिम्टोमेटिकली बुखार उतारने के लिए ये दोनों एक साथ दो, अब्बे बुखार और डी बुखार 2BD। ये अगर नहीं है तो आपको कैप उम्मा जदीद चला सकते हैं। इसमें मेफ्सिल बहुत कम चलाओ, क्योंकि मेफ्सिल गर्म है। मेफ्सिल भी बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मलेरिया बुखार वगैरह। मेफ्सिल और अफसल, अफसल दे सकते हैं लेकिन मेफ्सिल नहीं, क्योंकि अफसल के अंदर गौदंदी है। कैप्सूल के तौर पे आप अफसल दे सकते हैं। और इसमें हमेशा याद रखने का, एक दवा खास तौर से जिगर के लिए देना जरूरी है। वो देवी दिल हो सकते हैं, जवारी शर्मस कर सकते हैं, और उसके साथ में आप दूसरा कोई भी जिगर से कर, क्योंकि पेशेंट आते हैं, सर 3 साल पहले चिकनगुनिया हो गया तो मैं अच्छा खासा मेहनत करता था, अब ऐसा हो गया कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, मतलब पूरा मेरा मेरा ताकत ही कमजोर हो गया। क्योंकि मरीज का अंदरूनी तौर पे इवन ऐसा लगता है कि पूरी उनकी मिजाज ही बदल गया हो। इतनी भयानक तरीके से ये सफरा पूरी बॉडी के अंदर तक मतलब सरायत करना बोलते हैं, पूरी सफरा सरायत करके यहाँ तक कि खून की विस्कोसिटी इतना पतला कर देते कि आदमी चलते चलते फिर सूजन आ जाते। जैसे बोलते सर सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ काम करे, कुछ काटे पीटे तो ऐसा लगता है पूरी जॉइंट में सूजन आ गया, फिर रेडनेस आ गया, फिर ऐसा लगता है इतना पूरा गर्म हो गया। तो जितने भी साइन एंड सिम्टम आप देखेंगे, सफरा की साइन एंड सिम्टम्स मिलता है इसमें। तो सर्द खुश्क तदाबीर में अव्वल नंबर एक पाउडर है जिसके है सफूफ मुसक्किन। सफूफ मुसक्किन में सत्ते गिलुए। तो याद रखो, आपके पास अगर सत्ते गिलू, कार्टिनोस्पोर या कॉर्डिफोलिया जिसको कहते हैं, वो पोते मनात को इम्प्रूव करते हैं। इट्स बेसिकली वेरी गुड इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, और एंटी सफरा का भी काम करता है। ये अगर आप दे सकते हैं तो एक बेहतरीन चीज है कई के लिए। सत्ते गिलू, ये आपको आपके गांव में आम दस्तयाब होने वाले चीज में एक बेहतरीन चीज है, कत सफेद। भोपाली कत सबसे बेहतरीन कत माना जाता है। कत इज ऑल्सो अगेन एक बेहतरीन एंडी सफरा भी है। और एंडी सफरा के साथ साथ ये कत क्या करते, खून की जो पतलापन को कम करता है। और पुराने जमाने में किताबों में लिखा, अगर किसी को कोई दवा नहीं मिल रहा तो कई कई भी स्टेज में रहने दो, ये जॉन्डिस के लिए 1 चम्मच कद को दूध में पीने की आदत है हमारे गांव में पुराने जमाने से। अब आप ये कर सकते हैं कि कात को 1 चम्मच, कभी अगर सपोज कप सफेद अगर आप आपकी जड़ी बूटी के दुकान में अगर पाउडर मिल रहे, तो अगर सपोज आपको जड़ी बूटी की दुकान नहीं है, तो जो जो पान वाले रहते हैं जो 120 420 बेचते हैं, उनके पास बोले, उनके पास थोड़ा गीला पीला मिलते हैं। अगर प्योर कात अगर मिलेंगी तो आधा चम्मच 3 ग्राम कात को अगर दूध में अगर घोल के अगर पिला दिया जाए,
तो मरीज का पोस्ट कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ इसकी पूरी पूरी इश्यूज उसमें रुक जाएंगे। एक बेहतरीन मुफरत दवा है ये चिकनगुनिया के लिए। ये आप ट्राई करके देखो। 177 डॉक्टर सुन रहे हैं आपके। हर जगह पे कत मिलता है, कात बोलते हैं, कता बोलते हैं, कत सफेद भी बोलते हैं। भोपाली कत सबसे बेहतरीन कत माना जाता है। कत सफेद को 3 ग्राम दूध में बॉईल करके पिलाया करो। एक ये कर रहे हैं मैं। दूसरी चीज, कुछ लोग यानी हल्दी भी पीते हैं, हल्दी दूध। हल्दी दूध बेसिकली वायरल फीवर के लिए अच्छा नहीं। हल्दी दूध बेसिकली बैक्टीरियल फीवर के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सफरावी है और हल्दी गर्म है, तो उतना फायदा नहीं करता है, लेकिन एंटीसेप्टिक का इफेक्ट रहता है। तो इसमें याद रखो, शरबत के तौर पे मैंने बताया, सफूफ के तौर पे मैंने बताया, कैप्सूल के तौर पे बताया, और हब के तरफ से और माजून के तौर पे जिगर का इस्लाह के लिए दवा दो। अब इसमें क्या चीज को परहेज होना चाहिए? चिकनगुनिया में याद रखो, चिकनगुनिया में गर्म तदाबीर से दूर रहो। रात में जागना बहुत ही मुश्किल है चिकनगुनिया की, क्योंकि जितना वो जागता है उसकी प्रॉब्लम बढ़ता है। गरम मसाले से दूर रखो, क्योंकि गरम मसाला अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ता है इसके अंदर। और इतना है कि आराम जरूरी है, क्योंकि सफरावी कोई भी इश्यूज उठा के देखो, सफरावी इश्यूज के अंदर बेसिकली मूवमेंट, किसी जो असबाब सित्ते जरूरियात के हिसाब से बॉडी में जितना हरारत बढ़ाने वाली तमाम तदाबीर से दूर रहो। ओके, तो ये चिकन सर गुनिया में मेहरबानी करके सफेद कत की मकदार खुराक दोबारा से बता दीजिए प्लीज। किसी मेहरबानी करके सफेद कत की दोबारा से मकदार खुराक बता दीजिए सर। देखो, सत्ते गिलू 1 टीस्पून तक दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो सफूफ मुसक्किन के अंदर, सफूफ मुसक्किन मस्क आते हैं, उसके अंदर सत्ते गिलू है, तबाशीर है और इलायची है। ये एक्चुअली बनाया मैंने मुजमिन बुखार के लिए, इम्यूनिटी कम होने में, एड्स में, ट्यूबरक्लोसिस में, और जितने पुरानी बुखारों के लिए बनाया गया वो आप चिकनगुनिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट है वो 1 टीस्पून बीडी है। अगर आपको आपको ये क्या नाम है उसका, सत्ते गिलू मिल रहा है, उसकी अगर उसकी जड़ मिल रहा है तो वो बॉईल करके पिला सकते हैं। लेकिन ये सब झंझट में अभी मत रहो। अभी तुम यंग डॉक्टर है, तुम अगर समझो वहां की जड़ी बूटी से बॉईल करो सब बोलेगे, तो उससे अच्छा है कि आप कोई दवा दे दो। जब आप उम्र दराज हकीम होंगे तो आप जड़ी बूटी जब देंगे तो बाकायदा उसको अच्छे से उसको खाएंगे। और कत सफेद हमेशा याद रखो, बेहतरीन एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखने वाली एक आइटम है। अगर आपकी मरीजों में या आपके रिश्तेदारों में अगर कत सफेद, अगर आप 3 ग्राम से 1 टीस्पून तक दे सकते हैं। अगर कत सफेद अगर कोई मरीज की जो सीए का शुरुआत है, जिसमें कोई मेटास्टेसिस नहीं हो, स्टार्टिंग में सीए, खासतौर से प्रोस्टेट सीए इस वगैरह में कत सफेद वंडरफुल रिजल्ट मिलता है। वो मैं हमेशा इस्तेमाल भी करता हूँ, मरीज को बोलता भी हूँ। 1 टीस्पून बीडी चला सकते हैं। और अगर समझो टीस्पून बड़ा है तो 3 ग्राम, 3 to 6 ग्राम दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन होता नहीं लेकिन ये हल सर्द खुश्की है वो, तो याद रखो इसमें शुक्रिया सर। साइन एंड सिम्टम यानी बुखार को अगर एक बार आपने कंट्रोल कर दिया, अब बुखार और डी बुखार या कैप उम्मा जदीद या खमीरा मरवारी से भी खमीरा मरवारी से भी चिकनगुनिया का बुखार उतरता है, अब्बे मरवारी से भी उतरता है, कुछ मरजान से भी उतरता है। तो वो अगर समझो बुखार उतरने के बाद भी दवा बंद मत करो, 10-15 डेज उसको चलाओ। क्योंकि चिकनगुनिया के अंदर ज्यादातर साइन एंड सिम्टम सफरा के साथ साथ जो ब्लड के जो साइन एंड सिम्टम बाद में होते हैं उसको भी रोकने में बहुत ही ये देखे कि तोड़ फोड़, याद रखें वर्ड में कॉमन इस्तेमाल इसलिए अगर आप लोग को समझने, तोड़ फोड़ यानी डिस्ट्रक्शन यानी लाइसिस, ये सबसे ज्यादा होते हैं कोई भी वायरल इश्यूज के अंदर। ये पॉइंट याद रखो दिमाग में। कोई भी वायरल इश्यूज होता है, ये मैं साइंस के एतबार से बोल, फिलोसफी के एतबार से ये है कि कोई भी सफरावी इश्यूज होता है तो उसमें तोड़ फोड़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको आपकी जॉन्डिस भी बढ़ गया तो सेरिब्रल एनकेफेलोपैथी होता है, क्योंकि वहां भी एक तोड़ फोड़ हो। अगर आपकी किडनी खराब होकर क्रिएटिनिन बढ़ गया तो क्रिएटिनिन भी जाके दिमाग के अंदर भी एक लाइसिस, एक तोड़ फोड़ कर रहे। तो याद रखने का, एक्यूट होने की वजह से सफरा की इश्यूज में अगर इफ यू डिलेड द मैनेजमेंट,
अगर सफरा की मैनेजमेंट में अगर डिले कर दिया मैनेजमेंट, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस ज्यादा है। ओके, तो याद रखो इस बुखार में गर्म अशिया से, गर्म गज़ा से, गर्म तदाबीर से मरीज को दूर रखो। सर्द खुश्क तदाबीर काफी है, सर्द तर भी चलेगा। और एक चीज पॉइंट याद रखो, चिकनगुनिया अगर तुम्हारे पास 10 पेशेंट आए, नो डाउट बुखार का थोड़ा बहुत अलामत चारों मरीजों में एक जैसे देंगे, लेकिन याद रखो, कीप इन माइंड, सफरावी लोग को सफरावी लोग को अगर चिकनगुनिया हो गया तो उनकी तकलीफ ज्यादा होता है। जबकि अगर एक बलगमी को या एक दम्बी को सफरावी बुखार हो गया तो तकलीफ तो होगा ही, लेकिन जितना ये सफरा की वजह से होता है उतने इसके अंदर ये जो तोड़फोड़ कम होते हैं बलगमी में और दम्मी में। लेकिन सफरावी में और सौदावी को अगर ये बुखार हो गया तो उनको इश्यूज ज्यादा होता है। तो याद रखो, अगर आपको समझ में आए कि आपके पास जो पेशेंट आया चिकनगुनिया का पेशेंट, अगर मरीज का आपको देखते समझ में थे बलगमी, तो उसको हम दिलासा दे सकते, डोंट वरी। अगर आप दवा भी नहीं लिया, थोड़ा सा एंटीपायरेटिक भी लिया, खाली आप आपकी बुखार को अगर मैनेज किया, तो भी आपका इश्यूज में कोई मसला नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी सफरा है, आप अगर आपके ये बुखार को मैनेज करने के साथ साथ आपकी बॉडी की जो गैर तबी जो रिक्कत हो और हिद्दत हो, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कुलियत नफीस में, हिद्दत और रिक्कत और खिफत, ये उनको तकलीफ देते हैं। कुछ लोग को सीवियर थ्रॉबिंग हेडेक होता है, कुछ लोग आंखों में इश्यूज होते हैं, कुछ लोग को कानों में इश्यूज होते हैं, कुछ लोग को स्किन में इश्यूज होते हैं, कुछ लोग को जॉइंट में इश्यूज होते हैं, ज्यादातर जॉइंट में इश्यूज लेके आते हैं। तो ये सब अलग अलग इश्यूज होने की वजह, अलग अलग मिजाज में चिकनगुनिया अलग अलग इश्यूज करता है। जैसे हमने अक्सर जो यूनानी का फंडा जानते हैं, उनको ये सब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अलामत क्यों, ये एक साइंस वाला आदमी को पूछेंगे तो वो साइंस वाला इसका जवाब नहीं दे सकते। फिलोसफी वाले हम जैसे लोग उसको जवाब दे सकते हैं। एक ही चीज चार जन को होता है, चारों का मिजाज अलग है। एक को अगर मिर्ची खिलाएंगे तो उसको पसीना निकलेंगे, एक बोलेंगे वाह यार मिर्ची वाला आइटम मुझे पसंद है, दिल खुश कर दिया बोलेंगे मिर्ची से मेरा, आपने आज जो चिल्ली चिकन खिलाया तो मैं खुश हो गया। एक बोलेंगे यार मेरा दिल तोड़ दिया बोलेंगे, क्योंकि वो मिर्ची मुझे बहुत तकलीफ दी है, मुझे दूसरे दिन संडास जाने में या मेरे लैट्रिन में स्टूल बहुत बर्निंग सेंसेशन हुआ। तो एक को आपने तकलीफ दिया, एक ने आपने सुकून दिया, लेकिन दोनों को दिया एक ही चीज। क्या दिया? चिल्ली चिकन। अगर ये साइंस वाले से पूछेंगे तो वो बड़ा बड़ा बोलेंगे, उसके आगे कुछ नहीं बोल सकती उनकी साइंस। हमारी फिलोसफी कैफियत के हिसाब से बोलेंगे भाई एक ही चीज दिया ठीक है, इसका मिजाज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं मिर्ची गरम में, साइंस वाले भी जानते हैं कैप्सिकम के अंदर एनर्जी लेवल ज्यादा है, और हम भी जानते हैं मिर्ची के अंदर हरारत ज्यादा है। लेकिन वो नहीं जानता ये कि मरीज का क्या कैफियत है। तो कभी कभी ऐसी ऐसी जगह पे जो जहाँ साइंस फेल होता है, साइंस खाली दिखाता है उसकी सबूत के चक्कर में, हम क्या करते हैं साइंस के साथ साथ उसकी पाए तकमील तक जाके उसकी इश्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखो ये इश्यूज चिकनगुनिया को हलिक में या साइड मतलब हलिक मतलब उसको लाइट मत लो, क्योंकि ये कभी इश्यूज हो सकते हैं कि ऐसी ऐसी जगह आपको, हम लोगों के लिए, खास तौर से यूनानी वालों के लिए, आम पब्लिक के सामने हमारी तिब का जो ईमान है, हमारे तिब के ऊपर हमारा भी ईमान बढ़ सकता है, तो दवा से रिजल्ट मिल रहे हैं, मरीज का भी ईमान बढ़ सकते हैं, ताकि ये सब एक समाज में यूनानी की एक इज्जत बढ़ते है, इसको पॉजिटिवली लो। कभी भी जैसे चिकनगुनिया हो या समझो कोविड हो या कोरोना हो, ऐसी ऐसी बीमारी में डरो मत, उससे भागो मत, उसकी कैफियत जानने की कोशिश करो, और इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करो हम कि हम भी साइंस इलाज करने की कोशिश करो, रिजल्ट लाने की कोशिश करो, ताकि आम पब्लिक भी ये बोलेंगे कि चिकनगुनिया जैसे फीवर में जहाँ मॉडर्न मेडिसिन या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या MD DM डॉक्टर फेल है, वो हम बियोमस डॉक्टर बाकायदा इसको बेहतरीन तरीके से इलाज कर रहा है। इसका मतलब इनके पास हर किस्म की बीमारी का इलाज और मैनेजमेंट है। तो ये याद रखो, चिकनगुनिया में फिर हमारे यूनानी में कहा इसका जिक्र है, वायरस का जिक्र, ये कंफ्यूजन में मत रहो। तुम्हारी तजुर्बा करो, तुम्हारी मुशाहिदा करो, हकीम अजमल के मुशाहिदे में मत रहो। मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
आप उसको समझ के अपने अंदाज में उसको इस्तेमाल करो। जो हमेशा याद रखो, उधार लिए हुए इल्म्स, उधार लिए हुए पर के जैसे, मैंने लास्ट टाइम जिसका अगर पर उठने के लिए पर चाहिए, अगर मैं किसी से उधार लिया पर, तो कभी भी गड़बड़ हो सकते हो पर से, वो पंख से। तो याद रखो, खुद की नॉलेज होना चाहिए, खुद की तजुर्बा होना चाहिए, तो कभी वो धोखा नहीं हो सकते तुमको, तुम्हारी कैफियत कभी धोखा नहीं दे। तो मेरा कहने का मतलब, चिकनगुनिया आपके लिए एक बेहतरीन एक सोच है, आपकी कैफियत की सोच को, आपकी कैफियत की फिलॉसफी को, साइंस को मजबूत वापस उसको रिसर्च करने के लिए, उसकी पूरी साइन एंड सिम्टम पूछो, उसकी नींद कैसे, पर्सनल हैबिट, पेशाब की रंग कैसे, पेशाब में तकलीफ होता है क्या, नींद डिस्टर्ब होता है क्या, ये पूरी की पूरी, जैसे होम्योपैथी वाला पूछता है ना कि किस करवट बदलता है, क्या खाता है, क्या कैसे चबाता है, ये सब चीज पूछता है। तो वैसे तुम लोग करो, ये एक चिकनगुनिया केस स्टडी लेके चलो, जितना आपको इंफॉर्मेशन मिल सकते है, जो जैसे मैंने आपको 5 इंफॉर्मेशन बताया, तुम 20 इंफॉर्मेशन सीखने की कोशिश करो चिकनगुनिया के, ताकि नेक्स्ट कई एक सफरावी डिजीज तुम्हारे दिमाग में आ गया, ये जरूरी नहीं कि वो मतलब चिकनगुनिया, कोई भी सफरावी बुखार या कोई सफरावी इश्यूज लेके तुम परफेक्टली बता सकते कि इसकी मैनेजमेंट, जैसे सेम मैंने चिकनगुनिया का मैनेजमेंट किया वैसे मैं मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसको आपको दूसरी दवा देने की जरूरत है, जो दवा चिकनगुनिया में दिया वही चीज आप उस जगह पे भी मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते। दैट इज व्हाट इज यूनानी। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम पे अपन, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा था, तो गायना का जो लेक्चर्स हमने जो पीक में रखे, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स एज ए गायनाकोलॉजिकल लेक्चर। दिस इज द गोल्डन चांस, आपको आपके पास अगर चिकनगुनिया है तो उसकी पूरी साइन एंड सिम्टम्स को मुशाहिदा करो, वो कैसे सबसेड हो रहा है देखो, उसके लिए आप अपने तरफ से क्या दे रहे हैं, आपको लिस्ट बना के देता हूं मैं। और एक बार आपको समझ लो, एंडी सफरा के लिए आपके पास मशरूब आमला है, आपके पास सफूफ सैलानी है, बॉर्डर के तौर पे बेहतरीन है सफूफ सैलानी, क्योंकि सर्द खुश्क के वो तमाम सिम्टम सबसे, बहुत सारे पेशेंट को मैंने सिर्फ सफूफ सैलानी और मशरूब आमला से इलाज किया। तो मशरूब आमला, शरबत बनफशा, शरबत नीलोफर, शरबत दीनार, 4 सिरप में से कोई भी सिरप से खेले। पाउडर में सफूफ मुसक्किल, सफूफ सैलानी, एक तो पाउडर हो गया। टैबलेट में बुखार को पहले उतारो, जो पैरास्टामोल जहां फेल होते, डी बुखार और अब्बे बुखार 2 बीडी चलाओ। पेशेंट को दूसरा कोई तकलीफ है तो सब्जम को इनहेल करो बोल, सब्जम को पानी में डाल के पियो बोलो। किसी को रोकने के लिए या उसको तदाबीर को रोकने के लिए आप वो सब्जम को इनहेल करने के लिए बोल सकते। पुराने जमाने में ये भी लिखा है कि मुतादी अमराज को, एक घर पे अगर चिकनगुनिया आ गया तो उसको दूसरे को उसको रोकने के लिए तदाबीर भी बताएं। एक तो तदाबीर ये कि जिसके अंदर कुंदुर, कुंदुर यानी लौबान का दूनी लगाओ, पूरी घर में लौबान की दूनी लगाने से पूरी की घर के अंदर एक एंटीसेप्टिक इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे हम लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जो कांदा आता है, जो ओनियन जिसको प्याज कहते हैं, प्याज, ओनियन को काट के 2-3 टुकड़ा हर कमरे में रखा करो, ताकि उस कमरे की मुतअद्दी इश्यूज, यानी कि पैंडेमिक को या एपिडेमिक टाइम पे बताया कि पुराने जमाने में कांदे को काट के रखने के लिए। और खाने से पहले थोड़ा सा प्याज खाया करो, ताकि ये बीमारी दूसरे को, क्योंकि हम लोग हकीम हो तो हम रोकथाम का भी इंतजाम बताना चाहिए, इलाज भी बताना चाहिए, और इलाज के बाद में उनको अगर कोई इश्यूज हो रहे उसका तदाबीर भी बताना चाहिए। तो मतलब उसके उसके रोकथाम का बता दिए, प्रोफिलैक्टिक भी बता देना उनको, क्या क्या दूसरे को होने से कैसे रोक सकते हैं, ये सब चीज ध्यान रखो। बेसिकली हम लोग के यहाँ ज्यादातर चिकनगुनिया की सीजन अलग है। अभी यूपी में जो चिकनगुनिया चल रहा है, अभी प्री विंटर है, एक्चुअली विंटर शुरू नहीं हो रहा है, हो रहा है प्री विंटर। तो हमेशा याद रखो, अगर किसी ने पूछा कि हमेशा मुतादी अमराज एक मौसम से दूसरे मौसम में दाखिल होने के टाइम पे ही होता है, क्योंकि जो एक मौसम बोले तो 90 डेज का, 90 दिन एक मौसम होता है, जो एक मौसम दूसरे मौसम में जो तब्दील होते हैं, तो बदन के अंदर एक कश्मकश हालत रहते हैं, तबीयत के अंदर। जैसे फजर के और सुबह के बीच में और मगरिब के टाइम पे 2 वक्त एक ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट वक्त है, अक्सर आदमी बुखार या कोई भी चीज इश्यूज में मुब्तला होते हैं।
तो वैसे जो एक मौसम में दूसरे मौसम में जा रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज है जो इजामा करते, तो इजामा भी बेसिकली करने का बेहतरीन मौसम है। एक मौसम खत्म हो रहा है, दूसरे मौसम शुरू हो रहे हैं, तो प्रोफिलैक्टिक के तौर पे आपको इजामा दे सकते हैं। ऐसे वैक्सीनेशन के तौर पे मरीज को भी ये कह सकते हैं, भाई तुम इजामा कर डालो तो आपको मतलब चिकनगुनिया से भी थोड़ा सा आप महफूज रहे। तो ऐसे मुख्तलिफ चीज की हमेशा याद रखने का, हम कंपाउंडर नहीं है, हम तबीब भी नहीं, हम हकीम है। तो जितना आप अपने तरह से हिकमत मुहैया करेंगे मरीज को, तो मरीज की जहन में, मरीज के सामने, मरीज के दिल में आपका मर्तबा या आपकी जो रतबा या आपकी जो मकाम है, वो अलग मकाम रहता है। ये नहीं कि आते गड़ 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 दवा लिख के दे, उनको बताओ ये बीमारी क्यों आ रहा है, उसकी वजह से आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, वो मुझे मालूम है। आपको आने वाला तकलीफ भी बता सकते हैं। तो हमारे इसमें ये सिस्टम, इजीली डाइजेस्टेबल फूड दो। बड़े का गोश्त बिल्कुल नहीं देने का, दर्द बढ़ते हैं। मटन खा सकते हैं, चिकन बिल्कुल नहीं। उपरिदात इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कद्दू वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज्यादातर बॉडी को गर्म करने वाली चीज को दूर रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर इसमें जो आपने शरबत बनफशा और नीलोफर और दिनार बताया, इनका तो मिजाज बारिश रहता है ना सर? इसमें बारित रतब हमेशा याद रखो सब में। अभी सफरा का मिजाज क्या है? हार याबिस। और यादिस का मतलब ये कि हरारत से भी कुछ लोग को तकलीफ होते हैं, कुछ लोग को यबूसत से भी तकलीफ होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिमाग में रखो ये। अब ठीक है। कभी कभी मरीज को हरारत से ज्यादा तकलीफ हो रही है, यबूसत से उसको तकलीफ नहीं हो रही। जी फॉर एग्जाम्पल दम्बी को ज्यादातर हरारत से तकलीफ हो सकती है कि उनके अंदर ऑलरेडी रुतूबत है। जी यबूसत से पैदा होने वाले सिम्टम्स और तकलीफ कम होते हैं। जी ज्यादातर मरीज को याद सर रखने का, ज्यादातर मरीज को तकलीफ कुछ लोगों को, मुझे खुश्की की कोई अलामत नहीं है, खुश्की की कोई तोड़फोड़, लेकिन मुझे हरारत से मतलब बेचैनी जैसे फील हो रहे हैं, मुझे सर दर्द हो रहे हैं, मुझे तो कुछ चीज ऐसा होता है कि गर्मी की अलामत नहीं है, तो गर्मी की अलामत उसमें कम हो जाता है। और ये जो बनफशा वगैरह है, जो इंतहाई बारित रतब नहीं है, फर्स्ट और सेकंड डिग्री बारित रतब है। कभी कभी देखो, कभी कभी जैसे शरबत उन्नाब है, जी सर। आपको से भी कभी कभी चिकनगुनिया में रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हर रतब रतूबत की वजह से बहुत सारे शरबत उन्नाब को रोकते हैं। इसलिए मैं कभी कभी चिकनगुनिया में पेशेंट रखा, वो शरबत उन्नाब से मुझे काफी आराम मिला। तो याद रखो, हरारत और यबूसत हर चीज में दो पहलू है। ओके डॉक्टर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, समझ में आ गई। बोल जी सर इन सर। मकवियात में से डेंगू फीवर में सर क्या इस्तेमाल करवा सकते हैं इसको सर? प्लीज रहनुमाई फरमाएं सर। तो मैं तो गायनी का पूछ। क्या बोले डॉक्टर? सर इन मुरक्कब अद्वियात में से कोई डेंगू फीवर में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं क्या सर? हाँ, दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखो, साइन एंड सिम्टम्स मरीज की माहियत, मरीज की कैफियत के ऊपर दो। मैं अगर सपोज इसमें चिकनगुनिया या डेंगू बोल के किसके ऊपर अगर एक स्टिकर चिपकाए, जरूरी नहीं कि आप स्टिकर को फॉलो करें। क्योंकि डेंगू फीवर में भी बलगमी को डेंगू हो गया, सफरावी को डेंगू हो गया, चारों का अलामत, चारों का कॉम्प्लिकेशन, चारों का उसूल इलाज भी बदलना चाहिए। तब अगर नहीं बदल रहे, अगर सपोज हमने चारों लोगों को एक ही दवा दे रहे, तो हमारा फिलोसफी गलत है। क्योंकि हम वहाँ साइंस को अडॉप्ट नहीं कर रहे। साइंस अगर अडॉप्ट कर रहे, तो एक आदमी ने पूछा कि अगर आपकी फिलोसफी इतना बड़ा, आपने बोला आप हमारे दुनिया के तमाम साइंस आपकी यूनानी से बना है, तो आप हमारे साइंस के मुताबिक चार को चार अलग अलग दवा देना चाहिए। यही है एक्चुअल हिकमत। लेकिन हम लोग क्या करते, कभी कभी एक दो दवा से कुछ लोगों को फायदा मिलता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं मिलते। और फायदा नहीं मिलता, हम इल्जाम हमारे सिस्टम के ऊपर, यूनानी के ऊपर, पेदी के ऊपर हमने इल्जाम लगाते। इल्जाम हमारे डायग्नोसिस के ऊपर होना चाहिए। राइट डॉक्टर? सर यस सर, मुलय्यनात का थैंक यू इस्तेमाल सर। किया जा सकता है सर? सर क्या बोले? मुलय्यनात का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है सर? हमेशा याद रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेरी है। हमेशा याद रखना, गर्म इश्यूज के अंदर कभी भी आप ज्यादातर इश्यूज के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई हरारत की, तो
तो जितने भी मुश्किलात है वो ज्यादातर सेकंड थर्ड डिग्री में, ये ज्यादातर रिसोर्स क्रिएट करते हैं, म्यूकोसो को तोड़ता है, और गैस्ट्राइटिस, इसोफेगाइटिस या जितने भी टिस है, इंडस्ट्रियल, कभी इंडस्ट्रियल परफोरेशन भी होता है। अक्सर किताबों में अगर किसी को टाइफाइड हो गया, टाइफाइड फीवर में हमें याद रखना है कि टाइफाइड फीवर इज इंडस्ट्रियल फीवर है, यानी कि एक ताफुनी यानी कि सिस्टम के अंदर, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल में फॉर्म जो बुखार होता है वो टाइफाइड कहते हैं। और टाइफाइड के अंदर अगर हमने मुस्किलात इस्तेमाल किया तो परफोरेशन का चांसेस ज्यादा है। तो याद रखने का, मरीज को मद्देनजर रख के, अगर बलगमी मरीज है तो कभी कभी मरीज बोल रहे तो कुछ जगह ऐसा हम जैसे मुश्किल दवा में, जैसे फॉर एग्जांपल शरबत तमरलिन ज्यादा मिकदार में दे दिया तो एक लैक्सेटिव इफेक्ट रहता है, क्योंकि इमली अगर ज्यादा मिकदार में दे दिए तो मुश्किल का असर करता है। कभी कभी गर्म मुश्किल भी है, ठंडा मुश्किल है, सबसे गर्म दवा से परहेज रखो। ओके सर, प्लेटलेट्स आजकल बहुत ज्यादा डाउन जा रही हैं, उसके लिए भी कुछ बताइए। होने के लिए बेहतरीन चीज है मशरूब आमला, सफुफ सैलानिल, दोनों में आमला का मुरक्कब है, जवारी शाही दे सकते हैं। विदिन 15 डेज के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ता है। उसमें प्लेटलेट्स, खास प्लेटलेट्स बढ़ने के लिए बेहतरीन दवा है अब्बे नरकचूर, शरबत अंजिबार और खमीरा मरवारिद। खमीरा मरवारिद कुरान में भी इसका जिक्र है। खमीरा मरवारिद के आगे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में कोई इशू, क्योंकि इसमें याद रखना या यबूसत की गलबा, कोते मासका की कमी की वजह से ज्यादातर वो क्लॉटिंग फैक्टर और थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोसाइट की सब कमी आ जाती है। तो यहाँ सिर के एतबार से याद रखने का, ये जो सफरा के इश्यूज की वजह से यहाँ तक के, सफरा की वजह से यहाँ तक के सौदा मतलब मट्टी यानी पत्थर के अंदर तक ये बीमारी हिला डालते, इसलिए उतना डरती। याद रखो फिलोसफी, आग जाके पत्थर के इश्यूज कर रहे, बलगम में भी नहीं, हवा में भी नहीं। है इसकी ये यानी कि समझो ये एंड सफरा है, ये एंड सौदा, बीच में पानी और हवा है। यहाँ की कैफियत को तो डिस्टर्ब कर रहे, मामूली बात नहीं है। जी सर। See, think in terms of that philosophy. अगर सब तो सफरा हवा को डिस्टर्ब कर रहे तो सफरा के अंदर, हवा के अंदर एक कॉमन फैक्टर है हरारत, इसको मैनेज कर सकते। बलगम को डिस्टर्ब कर रहे तो बलगम को डिस्टर्ब अगर कर रहे तो इतना तकलीफ नहीं होती। यहाँ यबूसत की वजह से ये सब आप अच्छे खासे रिसर्च पेपर बना सकते, क्योंकि आपकी फिलॉसफी को आप को रिलेट कर सकते हैं साइंटिफिकली। मैंने फर्स्ट वर्ड की बताया कि यूनानी इज नॉट ए साइंस, यूनानी साइंस का बाप है। हर दुनिया की तमाम साइंस यूनानी से, अगर आप आइंस्टीन से पूछो, न्यूटन से पूछो, ये लोग सब पहले फिलॉसफी पढ़े। यस सर, फिलोसोफर है सर। जी सर। और आजकल जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बातें करते ऐसा लगता है सब फिलोसोफर हो गया, यानी साइंस लास्ट पहुंचते फिलोसफी में, फिलोसफी लास्ट पहुंचते साइंस में। तो ये सब चल रहा। तो हम लोग क्या कि हम लोग ये सब चक्कर में किसी को, याद रखो, हमको किसी को सामने अपना आपको दिखाना या क्लेम करना, हमारा मकसद हमारी सिस्टम के जरिए पेशेंट को क्या, इन सब बात में करो। हम लोग के पास बहुत वक्त है, क्योंकि अपने आप को नुक्ताचीनी करने के लिए, सेल्फ अपने आप को क्रिटिसाइज करने, वो सब अपने पास टाइम है। लेकिन हम सबसे पहले पब्लिक के इश्यूज को फेस करो, उसको ट्रीट करो। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, चिकनगुनिया के बाद पेशेंट्स कंप्लेन लाते हैं कि जॉइंट पेन बहुत है, वो चल फिर नहीं पाते, बहुत ज्यादा उनको जॉइंट्स पेन रहता है। अच्छा, मैंने बताया कि चिकनगुनिया में ज्यादातर इश्यूज, चिकनगुनिया ऑलवेज एसोसिएट विद फीवर, राइट। तो फीवर के बाद में जो बॉडी के अंदर जो भी तगैर हो चुके वो ज्यादातर रिक्कत दम, खून पतला हो गया। खून पतला एक फिलॉसफी है, अगर इसको साइंस में हम लोग इजिली समझा सकता है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अनीमिक है, लेकिन आपकी ब्लड की वॉल्यूम 4.5 लीटर है, सिर्फ आपकी कैफियत के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से आपके एचपी कम हो गए, यानी खून के अंदर रिक्कत आ गई। तो हमारी पुरानी भाषा है रिक्कत, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से बोलेंगे अनीमिक।
ये अनीमिक आदमी ज्यादा चलने फिरने से ज्यादातर एक जर्नलाइज्ड एनएसआर का होता है और उनका भी ज्यादातर जॉइंट में पेन होता है। अब ऐसा भी मैनेजमेंट करे, अगर उनकी HB12 के ऊपर आ गए तो बहुत सारे सिम्टम्स अपसेड होते हैं। अब तुम उसको जनरल अनासार का बोलो, जनरलाइज स्वेलिंग बोलो, एडिमा बोलो, एक्सुडेट बोलो, ट्रांसलेट बोलो, ये सब ब्ला ब्ला हम भी बोल सकते हैं क्योंकि हम वहां डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहे। तो यहाँ चिकनगुनिया में बेसिकली सबको जॉइंट पेन नहीं होता है, कुछ को स्किन का भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ याद रखो, आप खून की किल्लत को वापस लाना है, वो भी सर्द खुश्क दवा के जरिए, तब वो प्लेटलेट्स काउंट भी बढ़ेंगे। खून अभी जॉइंट में पेन होने की वजह जॉइंट में अनवांटेड फ्लूइड जमा हो रहे, फ्लूइड जॉइंट। अगर किसी को पेन हो रहे तो उनसे सवाल पूछ के देखो, इज देयर एनी इन्फ्लेमेशन? नो। इज देयर एनी रप्चर? नो। इज देयर एनी डिस्लोकेशन? नो। इज देयर एनी इन्फ्लेमेशन? नो। इज देयर एनी फॉरेन पार्टिकल? नो। फिर दर्द क्यों हो रहा है? दर्द का भी फिलॉसफी होना चाहिए ना, दर्द की वजह क्या है? तो दर्द की वजह अगर आप अपनी कैफियत के एतबार से देखेंगे, इम्तिला यानी जॉइंट के ऊपर अनवांटेड इम्तिला, अनवांटेड रुतूबा, अनवांटेड ये सब चीज बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो, दैट इज पोस्ट। ओके, तो इसलिए अक्सर याद रखो, सफरावी के अंदर ज्यादातर सफरावी डिजीज को उठा के देखो। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स हो, अर्पस लेबिया, कोई भी वायरल फीवर या वायरल इश्यूज उठा के देखो। बुखार 1-2 दिन में ही हुआ, 1 दिन 2 दिन ही बुखार, एकदम शार्प शूटिंग पेन, तुमने बुखार को सबसेट कर दिया होगा। लेकिन पेशेंट का भी स्किन के अंदर पैचेस आ रहा है, डिस्कलरेशन हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, कुछ को खांसी नहीं जा रहा है, मुसलसल खांस रहा है, 1 हफ्ता 2 महीना हो गया खांसी, बुखार तो गया लेकिन खांसी नहीं जा रहा है। एंटीस्टामिन इस्तेमाल किया, एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, एस्पेक्ट्रन इस्तेमाल किया, स्टीरॉयड इस्तेमाल, वो भी खांसी नहीं जा रहा है। तो याद रखो, जॉइंट पेन के लिए यहाँ गर्म दवा से ज्यादा सर्द खुश्क लेप इस्तेमाल, इसमें कभी भी याद रखने का, इसको चिकनगुनिया की जॉइंट पेन में कभी भी मसाज नहीं करना, कोई तेल नहीं देने का, कोई बाम भी नहीं लगाना, क्योंकि अगर बाम लगा रहे, तेल लगा रहे, फिर अगेन तुम्हारा फिलोसफी चेंज हो गया। तुम बोल रहे गर्मी की बीमारी है और तुम फिर वापस उसमें गर्मी देंगे तो तकलीफ बढ़ेगा। उसमें सर्द खुश्क तदाबीर से उसके जॉइंट पेन को तो सबसेट कर सकते। अगर जॉइंट पे अगर नी कैप भी डाल दिया तो भी उसका दर्द बढ़ेगा, क्योंकि वहां भी तुम एंटी साइंस यानी कि एंटी फिलोसफी की बातें कर। ओके डॉक्टर, मुदिरात भी अच्छे काम, चीज के अंदर मुदिरात अच्छा काम करते। ये जॉइंट पेन में आप इस्तेमाल करो मुदिरात, क्योंकि मुदिरात अभी आप पढ़े, जैसे हमदर्द का एक आता है कैपाउजाई, मुदिर भी है, मुलयन भी है और मुसक्किन अलम भी है, क्योंकि इसके अंदर सुरंजान है। सुरंजान कभी कभी इसलिए काम करते हैं, सुरंजान कभी कभी मुलयन, तो बहुत सारे लोग का वजह इम्तिला रहते मफासिल के अंदर, वो इम्तिला खत्म होने के बाद फौरन कम हो जाता। ओके डॉक्टर, थैंक यू। शरबत बजूरी भी दे सकते सर मुद्रात के तौर पे? सब दे सकते हैं। देखो, अगर सपोज आपकी डायग्नोसिस अगर परफेक्ट है, मैं समझता हूँ सिंगल ड्रग से भी आप चिकनगुनिया को मैनेज कर सकते हैं। सिंगल ड्रग से परफेक्टली कोई समझ में आया कि चिकनगुनिया ये, आपको ये भी समझ में आया कि मरीज का मिजाज ये है, तो वो हिसाब से सिंगल या डबल 2 या 2-3 दवा से आप मैनेज कर सकते। थैंक यू डॉक्टर। सर, बारिद रतब मिजाज के अगर मरीज को खांसी हो काफी तवील वक्त से 1-2 महीने से, तो उसको क्या दिया जाएगा? इस मिजाज में सर बारिद रतब, बलगमी मिजाज। डॉक्टर साहब, आप मुझे पूछ रहे एक सवाल, मैं गिला हो गया, मैं गिल्ला हो गया, यानी कि मेरे पानी में, मेरे बदन पे पानी आ गया, मैं इसको कैसे पोंछूं? तो उसकी जवाब क्या हो सकते हैं? मैं बोलूंगा कपड़े से पोंछो, निचोड़ो। सर मैं हरमस के मुरक्कबात के बारे में जानना चाह रहा हूँ, इसमें कौन कौन सी चीज दे सकता हूँ? डॉक्टर साहब, उसमें मैं एक चीज बता रहा हूँ, तो आपको बहुत सारे तदाबीर है। आप अभी आपको अगर समझो गर्म मतलब बारिद रतब आपको खांसी आ रहा है, तो अबेतिंकार इज बेस्ट, अपस्पेल इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बारिद रतब अमराज। 2 DDB दे सकते हैं, 1 TDS, मैप्सिल इज देयर। क्या हुआ दोस्त? दवाएं सवाल ओके डॉक्टर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। ओके हाँ, सर मैंने एक रिपोर्ट वो किया सर, प्लीज उसमें, चूंकि मेरी खाला का मामला है, दिमाग बिल्कुल एकदम उसमें
हमारे खाला का भी मामला आप इधर बता दीजिए, क्योंकि मैंने शायद बराबर आपको बता दीजिए, अभी मैं हम लोग डिस्कस करते थे, मैंने आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करके बंद कर बोलिए। मैंने एक रिपोर्ट ये भेजा था, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम है उनका, वो बिल्कुल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एकदम खत्म हो चुका, कैंसर पेशेंट है वो। तो कोई ऐसी यूनानी मेडिसिन, और स्टूल बिल्कुल पास नहीं हुआ, तो लिक्विड डाइट पे है, 2-4 चम्मच ही वो ये हो रहा है। साइंस कैंसर हॉस्पिटल में है, जो उन लोग जो बोल रहे हैं वो तो एक अलग वो है, पाइप लगा देंगे, बाईपास वो कर देंगे, एक रास्ता बना देंगे जेजनम में, को क्रॉस करके वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब एक अलग है। यूनानी में इसका कुछ क्योंकि उनके हिसाब से वैसा प्रॉब्लम नहीं है ना, वो कोई वोमिटिंग हो रही है ना कुछ वैसा ये हो रहा है, बोले समझ में नहीं आ रहा इनको ऐसा क्यों हो रहा है, कि वैसा प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कुछ और ये नहीं है कि वोमिटिंग भी नहीं हो रही है, ब्लड भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोई फायदा भी नहीं कर रहा है। हार्ट पेशेंट भी है वो। क्या है? मैंने डॉक्टर अलाउद्दीन से डिस्कस किया था, लेकिन वो है ना कि तसल्ली वाली बात की एक वो हो कि आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आपसे जरा पूछें कि उसमें, इसीलिए मैंने रिपोर्ट ये किया। डॉक्टर साहब, खाला का उम्र क्या है? 65। उसकी हेल्थ कैसे, जनरल कंडीशन? जनरल कंडीशन मतलब सिर्फ देख करके कुछ वो नहीं लगा, वीकनेस हो गया क्योंकि खाना नहीं खा रही है, बाकी एकदम अच्छी है। बाकी कोई कार्डिनल सिम्टम्स, कुछ इश्यूज तो नहीं है? यहाँ पे दूसरा कोई बेसिक, दूसरा फिजिकल कोई इश्यूज नहीं है? नहीं, दूसरा हार्ट पेशेंट दो स्टंट लगा था बहुत पहले, 5-6 साल पहले बस, और दूसरा कोई इशू नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम है उनको, बिल्कुल खाना नहीं खा पा रही है। कैंसर हॉस्पिटल के हिसाब से उनको जो होना चाहिए था, जो प्रॉब्लम, वो नहीं है। उन लोग परेशान है कि आखिर इनको वोमिटिंग क्यों नहीं हो रही है, ब्लड का वोमिट जिस हिसाब से प्रॉब्लम दिख रहा है, एसाइटिस, एब्डोमेन बिल्कुल हार्ट स्टिफ हो गया है, लेकिन वो एस्पिरेट करना चाहे तो बोले इसमें तो कोई फ्लूइड ही नहीं है। एसाइटिस कह रहे हैं लेकिन फ्लूइड ही नहीं है, बोले इसमें तो फ्लूइड ही नहीं है। अब उनका ये हुआ कि नहीं, पेरिटोनियम जो है वो इनका हार्ड हो गया है, इस वजह से एब्डोमेन हार्ड है, मतलब ये उनका वो कहना है। तो एस्पिरेट किए तो कुछ भी नहीं निकला उसमें से, तो कुछ आजमाते चले जा रहे हैं। एलएफटी कैसे? डॉक्टर बदल दो। तो हाँ, आप कल हम लोगों ने अब वो राइस ट्यूब, पहले उन्होंने बोला कि एक बाईपास वे बनाएंगे और उनको लिक्विड फूड देंगे। मैंने जब उनसे पूछा कि लिक्विड फूड देंगे, जब स्टूल पास नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको वॉश आउट भी करेंगे उसके जरिए, फिर वो जो आप पैसेज बनाएंगे वो ब्लॉक होगा, तो पेशेंट को लिए भी पेनफुल, और फिर जो पैसा जो खर्च होगा और ये सब होगा, वो तो पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उसमें, क्योंकि ऑपरेट करके, हार्ट पेशेंट है, ऑपरेट किया जाएगा तो मे भी हो सकता है वो लोग ये कर रहे हैं कि आप लोग रिस्क कवर कीजिए, मे भी हो सकता है इसमें जान भी जा सकती है। तो ऐसा काम क्यों करना, ऐसा ट्रीटमेंट क्यों करना, और उसका कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। स्टमक से बाहर वो बोल रहे हैं जेजनम में एफजे पाइप ट्यूब डालेंगे, तो जेजनम में डालेंगे तो फिर हमने उनसे जब पूछा कि सर जब गैस्ट्रिक जूस ही नहीं मिलेगा तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, तो आप थोड़ी देर के बाद फिर वॉश आउट कर देंगे उसको, तो हाँ ये तो करना पड़ेगा। तो भाई वो तो फिर ट्यूब तो ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उसको चेंज करेंगे, तो ये तो ट्रीटमेंट नहीं है, वो सच पूछे तो वो सपोर्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं कि अच्छा ये नहीं हो रहा तो ये कर दे, ये नहीं हो रहा तो वो कर दे। डॉक्टर साहब, उसकी एलएफटी कैसे? एलएफटी में सर जब कुछ यही नहीं कर रही हैं तो लीवर फंक्शन का क्या ये करेंगे, जब कुछ खा ही नहीं रही हैं और कुछ वो ही नहीं हो रहा है। डाइजेशन का मामला है उनके साथ, क्योंकि वो भी दिया जा रहा है ना। डॉक्टर साहब रिपोर्ट बताइए, बिलिरुबिन एसजीपीटी कितना है इसका? वो सब टेस्ट नहीं कराए हैं वो लोग, वो सब टेस्ट नहीं कराए हैं, सिर्फ कैंसर का खाली टेस्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब सुनिए, अभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दो। पहले मरीज की या मरीज की फिजिकल कंडीशन को कम उठाने के हिसाब से, क्योंकि एक साथ हम लोग 4-5 जगह पे, हर जगह पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वी कांट डू एनीथिंग। अभी क्या करो आप राइट नाउ, उनका वो चीज है ना सर, बस हार्ड जो हो रहा है ना, स्टमक, मतलब स्टमक करें, एब्डोमेन जो हार्ड हो रहा है, उसकी वजह से उनका बैठना, खाना पीना, स्टूल पास होने में भी उसी वजह से, चूंकि बैठ नहीं पा रही है कमोड पे वो,
तो जो अपना नॉर्मल बात कर रही है, फेस देख करके कोई नहीं कह सकता कि इतनी बड़ी बीमारी है। तो लेकिन अब अरे मैडम आप कम बोलिए, सर से ज्यादा बोलने दीजिए। सर क्या कह रहे हैं वो तो सुनिए पहले। जी डॉक्टर साहब सबसे पहले सुनिए, ये जो इसकी जितने भी एब्डोमिनल इश्यूज है, डिस्टेंशन, ये सब चीज उसकी अलामत है, एंड रिजल्ट है। वो एंड रिजल्ट अब हम सही करने को जाएंगे तो कहाँ कहाँ हाथ लगाएंगे, क्या क्या इलाज करेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा है कि अभी तक हमने पूरी की पूरी, उन लोग ने डायग्नोसिस अगर कैंसर के हिसाब से भी अगर किया भी, तो ये सब तो हम लोग एक साथ हम लोग उसको ये सोल्यूशन नहीं दे सकते। इसलिए मैं कह रहा है कि अगर उसकी डाइजेशन का मुराद ये नहीं कि खा लिया या हमारे पेरिस्टाल्टिक, ये बहुत सारे डाइजेशन है, स्टमक में डाइजेशन है, लिवर में डाइजेशन है, ब्लड में, ये सब मेटाबॉलिज्म की वजह से जितनी इसकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, तो वो मेटाबॉलिज्म सही किए बगैर हम लोग एंड रिजल्ट में जाके पाइप डाल रहे हैं, ये सब कर कई अगर रहे तो हम भी यही सवाल है और यही बातें करते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है राइट नो आप एक दो चीज करो, वो तेल अगर हो या ना हो, उनको कम से कम 1 चम्मच घी खिलाओ उसको पहले, या ये लिख के रखो आप। जी जी घी, मरीज कुछ भी बोलने दो, डॉक्टर कुछ भी बोलने दो, मेरी खाला को मैं घी दे रहा हूँ, उसमें कोई नुकसान नहीं, उनको 1 चम्मच घी दो। कभी कभी याद रखो, दवा बिल फील और बिल कैफियत काम करता है। व्हाट इज बिल फील एंड बिल कैफियत? बिल कैफियत मतलब दवा जाके ब्लड में जाके प्लाज्मा में जाके अपनी कैफियत से असरअंदाज होना। कभी कभी दवा अपनी नौयत से भी असर करते हैं। हमने कभी ब्लॉकेज अगर है तो पुराने जमाने में उनको क्या करते थे मालूम, उनको पारा पिलाते थे। पारा इतना डेंस चीज है, वो पूरा इंटेस्टाइनल ब्लॉक को उतार के अपने आप अंदर चले जाते। तो कभी कभी जैसे घी खाने से, घी अपनी लुजूजत के वजह से मैदे के और इंटेस्टाइन में एक बिल फील, नॉट बिल कैफियत, एक वक्ती तौर पे मरीज को एक राहत मिलता है। इसमें उसकी न कैंसर से, उसने इसके एसिडिटी से, उसकी जो ये सब चीज से कोई कनेक्शन, उसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसको खाली 1 टीस्पून आप रात में 1 चम्मच, रात में या दिन में 1 चम्मच घी पिलाओ। ओके, दैट्स वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, उनको आप एक काम करो, अब कभी नौशादरी, अगर वो खाना भी नहीं खा रहा तो इसका भी कोई मतलब ही नहीं। अगर वो ट्यूब डालना पड़े तो आप पाउडर करके अब्बे कभी नौशादरी 2 बीडी चलाओ। उसके साथ में आप सफूफ इंदर जो 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून चलाओ। और थोड़ा सा आप इतना याद रखो उसके अंदर एक, क्योंकि इसमें हम जबरदस्ती कोई मुश्किल दवा देके मजीद उसको तकलीफ मत। मैंने लुजूजत की बात किया, बिलफिल की बात किया, ये 2-3 चीज अब उसको स्टार्ट करो। और इसमें आप दे सकते हैं कि आपको उसमें सिकंजबी लेमनी एक स्टार्ट कर डालो, उसमें भी बहुत सारे फायदा है। सिकंजबी लेमनी 2 टीस्पून भी, ये 1 हफ्ता चला के खाली इसको ऑब्जर्व करो। नहीं तो क्या होता है कि आप परेशान है, डॉक्टर परेशान है, उनको ध्यान देना पड़ रहा है, जिगर है, एब्डोमेन है, किडनी है, लीवर है, तो मरीज की जो जनरल कंडीशन हाथ से छूट जाती है। ओके डॉक्टर।